ये संघ के लोग दिखते नहीं हैं, कभी कोई भीड़ नहीं होती, कभी कोई रैली नहीं होती, कभी कोई भाषणबाजी नहीं होती। ये कम्युनिकेशन का क्या लेवल होता है, कैसे बात करते हैं, लोगों तक कैसे पहुंच बनाते हैं, और दिल्ली में जो ये नतीजे दिख रहे हैं वो ये अब उसमें सेंधमारी करने के लिए बहुत जरूरी था उन लोगों के दिमाग में ये बात को फीड करना कि भाई आपकी जो जरूरतें पूरी हो रही हैं वो होती रहेंगी। संघ संघ और संघ। हरियाणा का चुनाव राहुल भाई, उसके बाद महाराष्ट्र और अब दिल्ली। अकेले दम पर संघ ने दिल्ली चुनावों को बदल दिया। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके पुख्ता सबूत हैं। संघ के लोग या संघ के कार्यकर्ता वो हैं जो दिखाई नहीं देते, जो आम सड़कों पर आपको किसी पार्टी के कार्यकर्ता की तरह झंडा लहराते नहीं दिखेगा, चुनाव प्रचार करते नहीं दिखेंगे, लेकिन वो एक ऐसी अदृश्य शक्ति है बीजेपी के पास जो आती है, प्रचार करती है, बीजेपी के लिए मूवमेंट बनाती है और रिजल्ट देकर वो चले जाते हैं। ये ऐसे लोग हैं राहुल भाई जिनको कोई धन्यवाद नहीं कहता, जिनका कोई चेहरा नहीं है, जिनकी कोई पहचान नहीं है। और सबने देखा हरियाणा का चुनाव कांग्रेस जीत रही थी। 18,000 से ज्यादा छोटी बड़ी बैठकों से हरियाणा का चुनाव बदल गया। महाराष्ट्र में 60,000 से ज्यादा बैठकें संघ करता है वो राज्य राहुल भाई, जहां 6 महीने पहले लोकसभा में बीजेपी पिछड़ जाती है। महाराष्ट्र वो राज्य है जहां से बीजेपी को बेहद नुकसान होता है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान को अगर छोड़े तो एक और राज्य जहां नुकसान हुआ वो महाराष्ट्र। लेकिन कोर्स करेक्शन होता है और वहीं संघ के कार्यकर्ता निकलते हैं, मोहन भागवत की टीम निकलती है, महाराष्ट्र का नतीजा बदल जाता है। दिल्ली वो जो नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन में पिछले 10 साल से कहा गया कि जी राजधानी तो आप जीतते ही नहीं, राजधानी के लोग आपको मना कर देते हैं, लेकिन विधानसभा में बीजेपी की जो ये वापसी होती आपको दिख रही है, इसके पीछे संघ की वो ताकत है। जहां 50,000 से ज्यादा छोटी बड़ी बैठकें संघ के लोगों ने की, संघ के कार्यकर्ताओं ने की। दिल्ली में केशव पुंज जो संघ की बिल्डिंग है, वहां रात के 2-2 बजे 3-3 बजे रात तक बैठकें हुई हैं और उस हार्डकोर वोटर को तय किया गया, फिक्स किया गया, जो अरविंद केजरीवाल का वोटर है, उस तक पहुंच बनाई गई। घर घर लोग गए और बात की कि भाई साहब उनकी जो नीतियां हैं, जो वो कहते हैं, वही सब कुछ हम भी दे रहे हैं। हम राष्ट्रवादी लोग हैं और अपनी बात कही गई, अपनी बात पहुंचाई गई। राहुल भाई आप पूरे ग्राउंड पर थे और ये बात डीएनपी पहले से कह रहा है कि केवल एक जो शक्ति जो बीजेपी वाली दिख रही है, जिसमें नरेंद्र मोदी हैं, तमाम पॉलिटिकल लीडर्स हैं बड़े, एक शक्ति अदृश्य शक्ति जो दिखाई नहीं देती है लेकिन वो होती है और उसका असर होता है। ये नंबर्स जो हम देख रहे हैं, क्या ये उसका असर है? बिल्कुल निश्चित तौर पर उसका असर है। इस पूरे के पूरे चुनाव की अगर हम बात करें तो पहले दिन से संघ काम कर रहा था। होता क्या है कि जो संघी हैं वो दिखते नहीं है, वो किसी को नहीं दिखते कि वो क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, और आपको पता भी नहीं लगेगा, किसी को पता नहीं और चलता। ऐसा नहीं होता 100 200 400 लोगों का समूह है। अभी देखिए आपने महाराष्ट्र का जिक्र किया, हरियाणा का जिक्र किया, बिल्कुल भी कोई कह नहीं सकता था वहां पर। हरियाणा में जाकर के तो हम खुद हरियाणा में गए थे, कोई नहीं कह रहा था कि बीजेपी की सरकार वहां पर बन जाएगी, लेकिन वो संघ ही था जिसने बीजेपी को हरियाणा में सत्ता दिलवाई फिर से। महाराष्ट्र में संघ ही था जिसने बीजेपी की इतनी बड़ी जीत कराई कि विपक्ष के पास में नेता प्रतिपक्ष भी देने के लिए नहीं है। लोकसभा के चुनाव में क्या हुआ था? लोकसभा के चुनाव में बीजेपी और संघ के बीच में मनमुटाव हो रहा था। बीच चुनाव के बीच जब जेपी नड्डा ने यह बयान दिया कि बीजेपी इतनी सक्षम हो गई है कि उसे संघ की जरूरत नहीं है, पहले संघ की जरूरत हुआ करती थी जब हम इतने सक्षम नहीं थे, लेकिन आज हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, हमारे पास में इतने कार्यकर्ता हैं कि वो घर घर जाकर के वोट मांगते हैं और आसानी से बीजेपी सत्ता में आ जाती है। हमने लोकसभा चुनाव के नतीजे देखे तो उसमें क्या हुआ था। 2014 के बाद में पहली बार नरेंद्र मोदी को या फिर बीजेपी को अपने जो घटक दल हैं उनकी जरूरत पड़ी सरकार बनाने के लिए, लेकिन उसके बाद में जितना भी जो डैमेज हुआ था वो डैमेज कंट्रोल किया गया, बैठ के बातचीत की गई, एक दूसरे को समझाया गया कि भाई देखिए ऐसे काम नहीं चलने वाला है, जो मुद्दे आपके हैं वही से मुद्दे हमारे भी हैं, उन्हें अगर पूरा करना है तो मिलकर काम करना ही होगा। और राहुल भाई जब सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया तो हम देख रहे हैं हरियाणा चुनाव, महाराष्ट्र के चुनाव वो वाकई में बदले हैं। बताया गया कि जिस तरह का जेपी नड्डा साहब का बयान आया 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान, उसके तुरंत बाद उत्तर प्रदेश, राजस्थान,
या महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों में जहां बीजेपी का स्ट्राइक रेट मैक्सिमम पर था, 80 लोकसभा में से 62 सीटें, 80 लोकसभा में से 65 सीटें, 67 सीटें ऐसे बीजेपी ने जीता पिछले 2 लोकसभा में। लेकिन इस बार कहानी खराब हो गई। राजस्थान में भी वही हुआ, महाराष्ट्र में भी वही हुआ, जहां नागपुर में संघ का कार्यालय है, मुख्यालय है, वहां पर कहानी बदल गई। लेकिन तुरंत विधानसभा के चुनाव आते हैं, सब लोग मुझे ये लग रहा है कि जैसे संघ गार्जियन की तरह कुछ बच्चों को गार्जियन कई बार छोड़ देते हैं, अच्छा तुमको लगता है तुम सब कुछ कर सकते हो, करके देख लो। बच्चा गिरता है, फिर गिरता है, तो फिर माता पिता हाथ थामते कि चलो कोई बात नहीं, हम चलाते हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। वो संघ का रवैया रहा। राहुल भाई, दूसरा ये बताइए मुझे, ये संघ के लोग दिखते नहीं हैं, कभी कोई भीड़ नहीं होती, कभी कोई रैली नहीं होती, कभी कोई भाषणबाजी नहीं होती, ये कम्युनिकेशन का क्या लेवल होता है, कैसे बात करते हैं, लोगों तक कैसे पहुंच बनाते हैं? और दिल्ली में जो ये नतीजे दिख रहे हैं वो ये साफ बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का जो हार्डकोर वोटर है, जो झुग्गियों में है, जो गरीब है, जिसको इस बात से फर्क पड़ता है कि 200 यूनिट बिजली फ्री है कि नहीं है, जिसको इस बात से फर्क पड़ता है कि फ्री का पानी है या नहीं है, उस वोटर तक बीजेपी की पहुंच बनी। वहां तक अगर बीजेपी ने पेनिट्रेट किया है और वो वोटर वर्ग अगर बटा है, स्प्लिट हुआ है, तो वहां फिर कम्युनिकेशन हुआ कैसे है, जिसको आम आदमी पार्टी नहीं समझ सकी। दिल्ली का जो वोटर है वो देखिए, जो उनकी विचारधारा है वो ये है कि भाई केंद्र में चाहिए बीजेपी, इसलिए बीजेपी को जिताना है सातों की सातों सीटें। लेकिन विधानसभा का जो चुनाव है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने इतनी सारी सुविधाएं दी हुई हैं, देखिए ये बेसिक जो चीजें हैं, बुनियादी चीजें हैं, लेकिन जरूरत भी है। और बहुत सारा ऐसा वर्ग है जो आज भी उन चीजों पर डिपेंड है कि भाई उन्हें पानी चाहिए, उन्हें बिजली चाहिए, सबसे बड़ी चीज शिक्षा, स्कूल, स्वास्थ्य। इसके अलावा जो महिलाओं के लिए एक बड़ी सुविधा, बसों में आने जाने के लिए फ्री में जो आने जाने की व्यवस्था है। अब लोग इस तरीके से जाकर के वहां बातचीत करते हैं, उन्हें समझाते हैं कि देखिए जो कुछ चल रहा है वो चलता रहेगा, इसके अलावा भी आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। वो तभी मुमकिन हो पाएगा जब आप बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनाओगे, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है। जब राज्य में बीजेपी की सरकार बन जाएगी, डबल इंजन की सरकार होगी, दोनों मिलकर के काम करेंगे। जो चीजें आपको अभी नहीं मिल रही हैं वो भविष्य में आपको मिल पाएंगी अगर आप बीजेपी को चुनते हैं तो। राहुल भाई, कई बार ऐसा रहा कि खुद अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि हमें काम नहीं करने दे रहे, हमें काम नहीं करने दे रहे। तो दर्शकों, हुआ क्या है, संघ की जो 50,000 से ज्यादा छोटी बड़ी बैठकें, वो किस तरह की बैठकी थी? बैठकें इस तरह की कि स्वयं सहायता समूह से जो लोग, जो आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं, 4, 5, 6 के समूह में, छोटे छोटे कस्बों में, छोटे छोटे इलाकों में, छोटी छोटी कॉलोनियों में वो गए हैं। और ग्रुप्स कितने बड़े, 20 से लेके 500, 400, 300 मैक्सिमम वो मीटिंग्स है कि जहां झुंड में बैठ गए, पंचायत टाइप 20 लोग बैठे और वहीं बातचीत शुरू हो गई और राजनीतिक बातचीत शुरू हो गई। एक एक मुद्दे पर बातचीत, जो भी जरूरी है भाई झुग्गी में रहने वाले लोगों के लिए की जो बेसिक नीड्स है, उन बेसिक नीड्स पर बात हुई है। उनको बताया गया है कि देखिए, देश के लिए नरेंद्र मोदी जरूरी है, और नरेंद्र मोदी अगर दिल्ली में बैठे हैं और दिल्ली में बैठी सरकार बार बार ये कह रही है कि हमको नरेंद्र मोदी काम नहीं करने दे रहे हैं, तो फिर आप उन्हीं को फिर से वोट देकर खुद के लिए परेशानी क्यों खरीद रहे हैं? और ये बताया गया उनको कि नरेंद्र मोदी अगर दिल्ली में है, यहां भी बीजेपी की सरकार होगी, तो ये वाली सरकार जो बैठी है उसको आपके लिए काम करना पड़ेगा, न कि वो ये बोलेंगे कि देखिए जी, हमको प्रधानमंत्री काम नहीं करने दे रहे हैं। इसके अलावा जो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल, उनके पूरे मंत्रिमंडल पर जिस तरह के आरोप लगे, शराब घोटाले से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग तक के आरोप लगे, उन आरोपों को संघ ने घर घर तक पहुंचा दिया, लोगों तक पहुंचा। देखिए, ये जो लोग हैं जो कह रहे हैं कि ईमानदार हैं, वफादार हैं, अच्छे से काम करते हैं, देखिए जो लोग कह रहे थे घर नहीं लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, वो 100 करोड़ के बंगले में रह रहे, ये चीजें लोगों तक इंजेक्ट हो गई। वो वोटर जो हार्डकोर अरविंद केजरीवाल फैन है, वो वोटर जो हार्डकोर अरविंद केजरीवाल का वोटर है, आम आदमी पार्टी का वोटर है, उसके दिमाग में एक तरह का संशय भरा गया। 50,000 से ज्यादा ऐसी छोटी बड़ी बैठकें हुई हैं और उसके बाद जो नंबर्स हम देख रहे हैं वो निश्चित तौर पर यह तस्दीक कर रहा है कि बगैर संघ के ये मुमकिन नहीं था। राहुल भाई, बिल्कुल भी नहीं था। देखिए, इसमें दो तरह की बात है। एक तो अगर इतनी बड़ी जीत हो रही है, इसके पीछे सबसे बड़ा ये कारण है, जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है वो बीजेपी का है, वो चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, उनको वोट करता है। जो नीचे तबके के जो लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, वो आम आदमी पार्टी का कोर वोट बैंक माना जाता है। अब उसमें सेंधमारी करने के लिए बहुत जरूरी था उन लोगों के दिमाग में ये बात को फीड करना कि भाई
आपकी जो जरूरतें पूरी हो रही हैं वो होती रहेंगी। इसके अलावा भी आपकी बहुत सारी ऐसी जरूरतें हैं, जब डबल इंजन की सरकार बन जाएगी तब ये मुमकिन हो पाएगा। दूसरी बड़ी बात, कुछ जो बीजेपी के वोटर्स हैं वो घरों से बाहर ही नहीं निकलते हैं वोट डालने के लिए। उनको तो मोटिवेट एक किया तो इस बार ऐसा दिन चुना गया, बुधवार का दिन था, जिस दिन छुट्टी नहीं थी कि भाई बुधवार को वोटिंग कराई जाएगी। और संघ का ये बड़ा काम होता है कि वो घरों में जाकर के लोगों को बाहर निकालते हैं वोट डालने जाने के लिए, कि भाई घरों से निकलिए, वोट डालिए। वो आपको ये नहीं बताते कि आपको किस पार्टी को वोट करना है, वो ये बताते हैं कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, क्योंकि और किन मुद्दों पर आपको वोट करना उन्हें है। ये पता है पहले से कि ये वोटर है किसका। जो घरों से नहीं निकलता वो वोटर किसका है उन्हें पहले से पता है, हमें भी पता है, दर्शकों को पता है। ये अपने आप में जरूरी हो जाता है। अब देखिए, बहुत सारे लोग ये सोच बैठते हैं कि अरे हमारे वोट डालने से क्या ही होगा, या फिर हम क्या ही कर लेंगे, लेकिन एक एक वोट महत्वपूर्ण होता है। हमने ये देखा, उस दिन भी हमने देखा कि जो बूथ थे, जहां पर जो कच्ची बस्तियां हैं, जो झुग्गी बस्तियां हैं, वहां के जो लोग थे, वहां पर लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी। या फिर जो मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र हैं, अगर आप वहां पर चले जाएं तो वहां पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। लेकिन जो पॉश एरिया हैं वो बिल्कुल सुनसान पड़े हुए थे। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। फिर शाम के टाइम हमने देखा कि लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रहे थे वोट देने के लिए। तो ये अपने आप में निकाला है उन लोगों को। बिल्कुल, ये अपने आप में काफी बड़ी एक चीज मैं कह सकता हूं जो करने में कामयाब हुई है बीजेपी, और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है संघ ने। दर्शकों, आपको ये लग रहा होगा कि ये नंबर अगर 36 तक रह गया, देखिए एक चीज समझिएगा, जो पॉलिटिकल पार्टी पिछले 27 साल से नहीं आई है सत्ता में, अगर उसको केवल 36 रह जाते हैं, ये नंबर अभी थोड़ी देर में 1-1.5-2 घंटे में सेटल्ड हो जाएंगे, और अगर ये मामला 36 तक भी चला जाता है तो भी बीजेपी के लिए एक बड़ी जीत है। बड़ी जीत इसीलिए है क्योंकि आम आदमी पार्टी 70 की विधानसभा में एक बार 67, दूसरी बार 62 मैक्सिमम नंबर होता है ये। और ऐसे में कोई पॉलिटिकल पार्टी जिस पर आरोप ये है कि वो काम नहीं करने देती और पिछले 27 साल से दिल्ली में सत्ता से बाहर है, वो आ रही है, तो वो यूं ही नहीं आ रही है। देखिए राहुल भाई, बीजेपी और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, वो तो सामने दिख रहे हैं कि भाई दूसरी तरफ अगर अरविंद केजरीवाल उनकी टीम है, तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी और उनकी टीम है। बाकी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए ये जो संघ की शक्ति है, इससे भिड़ना, इससे लड़ना, इस चुनौती से पार पाना बेहद मुश्किल है। हमने देखा अभी हाल फिलहाल में 1-1.5 हफ्ते पहले शरद पवार ने कहा कि काश हमारे पास भी संघ जैसी शक्ति होती, काश हमारे पास भी संघ जैसा काडर होता। मतलब अभी जो राहुल गांधी एक दिन पहले हम जब ये बात कर रहे हैं, जब ये कह रहे थे कि जी महाराष्ट्र में बीजेपी ने वोटर बढ़ा दिए, इलेक्शन कमीशन ने 70 लाख वोटर बढ़ा दिए, वो शरद पवार ये मान रहे हैं कि संघ ने महाराष्ट्र का चुनाव बदल दिया, और वही तस्वीर हम दिल्ली में देख रहे हैं राहुल भाई। बिल्कुल, अगर फिर भी कोई समझने को तैयार नहीं है तो देखिए, ये राजनीतिक समझदारी उसमें कितनी है, कितने वो परिपक्व हैं, ये अपने आप में दर्शाता है। जब उन्हीं के घटक दल इस बात को कह रहे हैं कि संघ में वो शक्ति है जो बीजेपी को बार बार जिता देती है। नरेंद्र मोदी का 2014 में लोकसभा में आना, दिल्ली में आना, ये बिना संघ के मुमकिन बिल्कुल भी नहीं था। 2019 में उससे बड़ी जीत दर्ज करना बिना संघ के मुमकिन बिल्कुल भी नहीं था। और आप 303 से 240 पर आ जाते हैं, उसके पीछे एक बड़ा कारण यह है कि उस चुनाव में हाथ खींचे नहीं, लेकिन आपने दिखाया। थोड़ा सा देखिए, आप जो इतने अहंकारी जो बोल रहे हैं, थोड़ा सा आप अपना दिमाग ठीक करिए। बीजेपी संघ की महज एक शाखा है, महज एक शाखा। अगर बरगद का पेड़ माने संघ को, तो बीजेपी महज एक शाखा है, बीजेपी का कोई हिस्सा नहीं है संघ। तो ये बात संघ ने एहसास करा दिया 2024 के लोकसभा चुनाव में, उसके बाद जो महाराष्ट्र के नतीजे, हरियाणा के नतीजे, जम्मू के नतीजे, और अब दिल्ली। तो सीधी सीधी कहानी यह है कि पॉलिटिकल पार्टियां शायद एक बार को नरेंद्र मोदी से लड़ ले, अमित शाह से लड़ ले, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ से लड़ ले, लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को ये एक रास्ता निकालना पड़ेगा कि ये जो बीजेपी के पास अदृश्य शक्ति है, संघ की, मोहन भागवत की जो टीम है, उस टीम से कैसे लड़ेंगे, क्योंकि दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की वापसी होने जा रही है।